पुष्पा 2 भाई, ये पिक्चर मैंने हद से ज़्यादा एंजॉय करा। इस मूवी को देख के ऐसा लगता है कि मानो सिनेमा का एक नया एरा शुरू हो रहा हो। ब्रो, क्या फायर ड्रॉप किया इस मूवी ने, एकदम टॉप नोच हाई वोल्टेज मास एक्शन। इस मूवी के सीन्स में इतनी ज़्यादा एनर्जी थी और कुछ कुछ सीन्स इतने ज़्यादा इम्पैक्टफुल थे कि मानो ये मूवी बस एक मूवी नहीं है, ये एक सेलिब्रेशन है। अल्लू अर्जुन की बात करूं तो उनके हर एक एंट्री पे जो पब्लिक ने शोर मचाया थिएटर में, उसको देखना एक अलग ही जुनून था। मानो पुष्पा के स्वागत के लिए पूरा थिएटर हिल रहा हो, अक्खी पब्लिक पागल। ये मूवी एक सिनेमैटिक फीस्ट है। हर एक फ्रेम में आपको वो एपिक स्केल फील होता है। एक्शन, इमोशन, स्टाइल, ड्रामा, सब कुछ का एक परफेक्ट ब्लेंड। जैसे मानो एक ड्रीम सीक्वेंस हमारे सामने रियलिटी पे पर्दे पर परोस दिया गया हो। कुछ सीन्स हमें गूज़बम्स दे जाते हैं, जैसे पुष्पा का वो काली माता वाला रूप। और इस मूवी के कुछ जो डायलॉग्स हैं वो थोड़े से क्रिंजी फील होते हैं, पर मजा पूरा देके जाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह है कंटिन्यूएशन ऑफ अ लेगेसी जो आपको हर एक सेकंड आपके सीट पे बांधे रखती है। इस मूवी का हर एक एलिमेंट केयरफुली क्राफ्टेड है। पुष्पा का स्वैग, उसकी इमोशन ड्रिवन स्टोरी और एड्रेनलिन पैक्ड एक्शन, सब कुछ एक अलग लेवल पे लेके जाता है। अगर मैं एक लाइन पे कहूँ तो पुष्पा 2 इज नॉट जस्ट अ मूवी, इट्स अ थंडरस्टॉर्म ऑफ मास एंटरटेनर, जिसे आप सिर्फ देखना एंजॉय नहीं करते बल्कि आप चाहोगे कि ये एंटरटेनमेंट कभी रुके नहीं, बस चलता ही जाए। मूवी की कहानी की बात करूँ तो पुष्पा अब इंडियन सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बन चुका है। वो अपने इस एम्पायर को बढ़ाना चाहता है और उसे इंटरनेशनली लेके जाना चाहता है। मूवी की शुरुआत ही एक इलेक्ट्रीफाइंग एक्शन सीक्वेंस से होती है, जहां हमें पुष्पा की जापान में एंट्री दिखाई जाती है। पुष्पा अपने माल के पैसे लेने के लिए जापान जाता है। जापानियों ने उसके माल के बदले उसको पैसे नहीं दिए थे। पर अब बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात पुष्पा के इज्जत की है और पुष्पा इसके लिए कुछ भी करेगा। इन्हीं जापानियों के साथ लड़ते हुए पुष्पा के शोल्डर पे गोली लगती है और पुष्पा जाके गिरता है समुद्र में। और फिर वहां से आता है एक फ्लैशबैक जो कि सीधा लेके जाता है हमें भंवर सिंह शेखावत के ऊपर, जहां भंवर सिंह शेखावत अपनी चालाकी से पुष्पा के माल और उसके लोगों को पकड़ लेता है और जेल में डाल देता है। पर पुष्पा बाबू अपने माल और लोगों को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और स्टेशन पे जाते ही वो पूरे स्टेशन को खरीद लेते हैं। ये जो सीन है हमें पुष्पा के पावर, डोमिनेंस और पैसे को दिखाती है कि बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है। मूवी एक अच्छे पेस के साथ आगे बढ़ती है। इस मूवी के कुछ कॉमेडी सीन्स हमें हंसाने का काम करते हैं और कुछ सीन्स हमें इमोशनल कर देते हैं। पर मूवी की असली कहानी तब शुरू होती है जब पुष्पा की बाइक और श्रीवल्ली पुष्पा को सीएम के साथ फोटो क्लिक करने के लिए कहती है। पुष्पा सीएम से मिलने जाता है और जब उसको फोटो क्लिक करने के लिए कहता है तो सीएम मना कर देता है। ऑब्वियसली पुष्पा एक स्मगलर है, बस स्मगलर के साथ सीएम की फोटो सीएम के लिए अच्छी नहीं है। सीएम के मना करने को पुष्पा अपने ईगो पे लेके जाता है और पुष्पा के पास इतना ज्यादा पैसा है और इतनी ज्यादा ताकत है कि वो उस ईगो का बदला लेने के लिए पूरे स्टेट का सीएम ही बदल देता है। इस मूवी में भंवर सिंह शेखावत को बहुत हल्के में दिखाया गया है। पुष्पा 1 के धमाकेदार क्लाइमैक्स के बाद हम सब ने उम्मीद करी थी पुष्पा 2 में भंवर सिंह शेखावत एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा पुष्पा के लिए, पर वो इस पिक्चर में एवे ही निकल जाते हैं। भंवर सिंह शेखावत यानी कि फहद फासिल जब तक स्क्रीन पर हैं, वो पुष्पा के साथ कॉमेडी और इंटेंस सीन्स को बहुत परफेक्टली ब्लेंड करते हैं। लेकिन इन दोनों की दुश्मनी का जो एंडिंग है उसमें भंवर सिंह शेखावत के साथ जो होता है वो पूरे सिनेरियो को जस्टिफाई नहीं करता। उनको लेके बहुत बेटर किया जा सकता था, लेकिन खैर उनकी एंडिंग हमें बहुत बड़ा विलन देके चली जाती है। मूवी का नाम है पुष्पा द रूल और पूरी पिक्चर में पुष्पा हमें रूल करता हुआ नजर आता है। लेकिन इन सब के बीच पुष्पा का एक डार्क साइड है जहां पर वो हमेशा मात खाता है और वो डार्क साइड है परिवार। उसका नाम विरासत और इज्जत। पुष्पा अपनी इज्जत, परिवार का नाम पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करता है, पर वो हर बार फेल होता है। हर बार उसका बड़ा भाई कहीं ना कहीं उसे नीचा दिखा देता है, पर डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था और डेस्टिनी ने पुष्पा को एक मौका दिया। पुष्पा के परिवार के एक सदस्य यानी उसकी भतीजी को सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप रेड्डी का भतीजा किडनैप कर लेता है अपनी कोई पुरानी बेइज्जती का बदला लेने के लिए, और फिर पुष्पा की भतीजी के बदले कुछ पैसे की मांग करता है। और फिर हमें देखने को मिलता है पुष्पा का खतरनाक रूप। उसका वो रौद्र रूप देख के शायद आप डर जाओगे। जिस तरीके से क्लाइमैक्स में पुष्पा का एक्शन दिखाया है वो विजुअल ट्रीट है। हर एक एक्शन सीक्वेंस आपको सीट से बांधे रखती है, हर एक विजुअल्स आपको गूज़बम्स देती है और उसका म्यूजिक भाई वो अलग लेवल पे भौकाल मचाता है। इस क्लाइमैक्स में पुष्पा सेंट्रल मिनिस्टर के भतीजे को मार देता है और सेंट्रल मिनिस्टर के भाई को मार देता है, जिससे हमें नया विलन देखने को मिलता है, वो है सेंट्रल मिनिस्टर। पुष्पा 3 का प्लॉट यहाँ से तैयार है। पुष्पा 3 द रैम्पेज में हमें पुष्पा वर्सेस सेंट्रल आर्म फोर्सेस देखने को मिलेगा। हाँ, पुष्पा अगली मूवी में आर्म फोर्सेस से लड़ता नजर आएगा। अब ऐसा ही कुछ हमें KGF 2 में देखने को मिला था जो कि वेल एग्जीक्यूटेड था। अब यही उम्मीद मैं पुष्पा 3 से करता हूँ कि ये इस चीज़ को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करे।
क्योंकि पुष्पा वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट देखना, आई थिंक दिस विल बी अ एपिक एक्सपीरियंस, और ये एक्सपीरियंस लेने को मैं तैयार हूँ। पुष्पा 3 की बात अगली वीडियो में करेंगे। पुष्पा 2 के बहुत सारे अप्स और हल्के से डाउन्स के बाद मैं ये कह सकता हूँ, दिस मूवी इज अ विजुअल ट्रीट, और इसे थिएटर में ना देखना एक क्राइम होगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप ये क्राइम करो, जाओ देखो, क्योंकि एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जो बहुत ही कम हमारे सामने परोसा जाता है, और ये सब मिलके बनाती है पुष्पा द रूल को एक मस्ट वॉच। ये पूरी पिक्चर हमें दिखाती है कि पुष्पा का भौकाल कितना है और ये पुष्पा यूनिवर्स को किस लेवल पे लेके जाएगी। और इसी के साथ इस मूवी के रिव्यू को यहीं खत्म करते हैं। पुष्पा 3 की बात अगले वीडियो में करेंगे। आप बताओ, आपको इस मूवी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, किस पार्ट ने आपको बहुत ज्यादा मजा दिया? अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताओ। आपके फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन खुला है और मैं फीडबैक लेने के लिए तैयार हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिल्मी, कीप वॉचिंग पुष्पा 2 एंड बी कनेक्टेड विद कृषॉन फिल्म। टेक केयर, बाय बाय।